हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 10.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। आपकी जो स्ट्रेट लाइंस है 10 चैप्टर, जिसमें हम 4 क्वेश्चंस आपको करवा चुके थे। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन। तो देखिए 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। एक पॉइंट दे रखा है आपको ओरिजिन, विच पासिस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन आपका ए 0 0 हो गया। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 -4 एंड 8 0। इसका मिड पॉइंट लेना है। एक लाइन है पासिस थ्रू 0 -4 एंड 8 0, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। हमें एक पॉइंट ओरिजिन दे रखा है, एक हमें दूसरा पॉइंट कौन सा लेना है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। और आपको क्या करना है, ये बी दे रखा है और ये आपको बी पॉइंट दे रखा है। हमें स्लोप निकालना है इस लाइन का। तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा पी बी का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ पी बी की आपको रिक्वायरमेंट है। और मिड पॉइंट हमें पता है क्या होता है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो देखिए यहाँ से x1 + x2, x1 + x2/2 एंड y1 + y2, y1 + y2/2। देखिए ये आपका मिड पॉइंट आ गया 4 एंड -2। तो अब हमें एक पॉइंट ये दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन पासिस थ्रू 0 0 एंड 4 -2 से आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये -2/4, तो ये आपका स्लोप आ जाएगा -1/2। आपका स्लोप यहाँ से आ गया कितना, -1/2। क्लियर है। अब देखिए 6th क्वेश्चन जो है बेटा, 6 क्वेश्चन समझ के करने के क्वेश्चन हैं, रटने नहीं है बिल्कुल भी। 6 क्वेश्चन में बताना है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स। यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट हम ए से लिख लिया, एक पॉइंट को आप बी से लिख लीजिए और एक पॉइंट को हम सी से लिख देते हैं। विदाउट पाइथागोरस हमें शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इट मीन्स आपको एक एंगल यहाँ पे कितना दिखाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ हम पहले स्लोप निकालते हैं ए बी का। ए और बी का स्लोप निकालेंगे तो 2 पॉइंट्स का स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - 5 - 4 1 एंड 3 - 4 -1। तो ये आपका स्लोप कितना आ जाएगा, -1। यहाँ आ गया स्लोप -1। क्लियर है। इस स्लोप को आप m1 से डिनोट कर दीजिए। फिर हम स्लोप निकालते हैं अब BC का, जिसको हम m2 से डिनोट कर देंगे। कौन से पॉइंट लेने हैं इस बार, ये दोनों पॉइंट लेने हैं बी और सी। तो देखिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ बचेगा आपके पास -4 अपॉन, यहाँ भी आ गया -4। तो ये कितना आ गया, 2 स्लोप निकाल दिए। अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम थर्ड स्लोप भी निकाल देंगे, ए सी भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ 2 स्लोप से ही काम चल गया। अब देखिए m1 की और m2 की जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो -1 की, और जब इस 1 की प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आएगी -1। और जब 2 लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आती है तो दोनों जो लाइन्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ से ए बी परपेंडिकुलर है बी सी की, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी। इसका मतलब जो बी पॉइंट है वहाँ पे आपके पास एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ट्रायंगल जो बनेगी आपकी, जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगी इस टाइप से ए बी सी ट्रायंगल बनेगी, जहाँ पर एंगल भी होगा 90। अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करके -1 नहीं आता तो हम थर्ड भी निकाल लेते, ए और सी का स्लोप भी निकाल लेते। ए बी का निकाल दिया, बी सी का निकाल दिया, फिर हम ए सी का भी निकाल लेते। लेकिन यहाँ इन दोनों की 2 लाइन के स्लोप्स की प्रोडक्ट अगर -1 होती है तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। और अगर 2 लाइंस के स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का स्लोप निकालना है। और कैसी लाइन दे रखी है बेटा, यही ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30
30 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन किसके साथ? विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ऊपर पॉजिटिव नीचे हमारा वाई नेगेटिव होता है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए हमारी क्लॉक ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है 12 1 2 3 4 इस तरह से हमारी क्लॉक चलती है। एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो एंटी क्लॉक वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप चलेंगे, वाई से एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे, तो ये इसने बोला है ये कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ। जब आप वाई से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो अगर क्लॉकवाइज बोला होता तो ये लाइन इस तरफ लेते हम, इधर 30 का एंगल हो जाता। अब देखिए ये एंगल है एक्स और वाई के बीच का 90 डिग्री। हमें तो जब भी किसी लाइन का स्लोप निकालना होता है, तो ये मान लीजिए आपकी लाइन है ओ ए, तो यहाँ इसने दिया है कि जो लाइन ओ ए है मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड कैसे, किस डायरेक्शन में? मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा स्लोप निकालना है हमें अब इस लाइन का, और किसी भी लाइन का जब स्लोप निकालना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए वो लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो लाइन हमारी जिस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो देखिए 30 डिग्री की, तो इस लाइन का एंगल 30 डिग्री तो यहाँ तक हो गया, और 90 डिग्री इधर हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाता है एंगल किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए उस लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाता है। तो 30 ये और 90 डिग्री ये, तो हमारी जो लाइन होगी ओ ए, तो ये कितना एंगल बनाएगी? मेक्स एन एंगल ऑफ 30 और प्लस 90, तो कितना हो गया? 120 डिग्री एंगल हो गया। किधर, किस डायरेक्शन में हो गया ये एंगल? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमेशा कैसा होता है? मेजर्ड क्लॉकवाइज। ये हमेशा किस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कि वो लाइन एक्स के साथ। अब स्लोप निकाल दीजिए। अब एंगल दे रखा हो तो स्लोप का फॉर्मूला ये था हमारा tan थीटा। तो यहाँ पर देखिए हम tan और 120 डिग्री, tan 120 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए 90 प्लस 30 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, tan हमारा चेंज हो जाता है कोट में, 90 माइनस हो या 90 प्लस, tan चेंज होगा कोट में। लेकिन साथ में आप ये भी देख लीजिए कि कितना था tan 120, और tan 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वाड्रेंट्स बताए थे, आपको वो भी ध्यान रखने हैं। ये इसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक हो गया हमारा, ये 90 से 180। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें सारे पॉजिटिव थे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था, इसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव था। इसमें tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव था। इसमें कोस एंड कोस का तो हमारे पास tan 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का आएगा यहाँ बेटा। कोट थीटा, कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये आपका जो स्लोप होगा वो कितना आ जाएगा? -√3। ठीक है, क्वाड्रेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड x, आपको x फाइंड करना है। इसने बोला है x -1 2 1 एंड 4 5 जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर दे रखे हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट और ये C मान लीजिए। 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं तो उनकी क्या कंडीशन थी? A B C गिवन पॉइंट्स हैं। अगर आपके A B C कोलिनियर हैं, अगर ये 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, तो इनकी कंडीशन ये थी कि जो स्लोप ऑफ AB था वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के। 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं तो ये कंडीशन थी स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के। AB का स्लोप निकालिए बेटा। देखिए y2 माइनस y1 ब्रैकेट लगा के लिखेंगे अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब BC का स्लोप निकालेंगे
5 माइनस 1 आ जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो अपॉन 4 माइनस 2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस। तो देखिए 5 माइनस 1 4 अपॉन 4 माइनस 2 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2। यहाँ 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए, इधर ला के मल्टीप्लाई कर लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 2x। अब सोल्व कर लीजिए, इस 4 को इधर ले आएंगे, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो यहाँ से ए बी का स्लोप निकाल लेंगे 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही हम बी सी का स्लोप निकाल देंगे, दोनों को इक्वल पुट कर लेके चलेंगे, क्योंकि इसने कोलिनियर दे रखा है। अगर कोलिनियर शो करना होता तो इसका अलग से निकाल लेते, इसका अलग से, अगर इक्वल आ जाते तो कोलिनियर बता देते। ऐसे आपको करनी है x की वैल्यू फाइंड। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में इसने बोला विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2, 4 पॉइंट्स। विदाउट डिस्टेंस फार्मूला आपको शो करना है कि पैरेललोग्राम है। डिस्टेंस फार्मूला में तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, मान लीजिए ये ए है, बी सी और डी है, तो हमें शो करना है। ये बताया था 10th में भी आपको ऑर्डर में लेना है। ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया है तो या तो ऐसे लिखेंगे चारों पॉइंट्स, या फिर ऐसे लिखे जाएंगे चारों पॉइंट ए बी सी डी, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर यहाँ ए बी सी डी। ऐसे नहीं कि एक को यहाँ लिख दिया एक यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए ये 4 पॉइंट हैं आपके। डिस्टेंस फार्मूला से तो हम सारे डिस्टेंस निकाल के बता देते थे कि ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके, फिर हम इसके डायगोनल्स अगर नॉट इक्वल है तो पैरेललोग्राम बता देते थे। यहाँ विदाउट डिस्टेंस फार्मूला बताना है तो स्लोप का यूज करेंगे हम निकालेंगे चारों लाइंस का स्लोप। ए बी का स्लोप निकालिए पहले। ए और बी का स्लोप निकालेंगे तो देखिए स्लोप का ये फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए 0 माइनस फिर -1 अपॉन 4 माइनस -2, ये प्लस हो गया, ये प्लस, तो ये आ गया 1 अपॉन 6। फिर हम स्लोप निकालेंगे बी सी का, बी और सी का। तो देखिए कितना आ जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4, तो ये आ गया 3 अपॉन 3 माइनस 4, कितना आ गया -1, तो ये आ गया आपके पास -3। फिर हम स्लोप निकालेंगे सी डी का। सी डी का स्लोप निकालेंगे तो देखिए 2 माइनस 3 अपॉन -3 -3, तो 2 माइनस 3 -1 अपॉन -6, तो ये आ गया 1/6। फिर आपको स्लोप निकालना है ए बी बी सी डी एंड नाउ डी ए का स्लोप निकालना है आपको। तो देखिए डी ए का स्लोप कितना आ जाएगा, ये आ गया डी और ए, ये 2 पॉइंट यूज करने हैं। तो देखिए 2 माइनस -1 अपॉन -3 माइनस फिर -2, ये हो गया का, और ये हो गया पॉजिटिव। 2 + 1 हो गया 3 अपॉन -3 + 2 -1, तो ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो कि 4 पॉइंट है तो कहीं ऐसा ना हो कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे हो, कि ये पॉइंट ऐसे हो ए बी सी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए एक ही लाइन पे हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए ए बी और बी सी का जो स्लोप है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उसके बाद फिर ए बी बी सी का स्लोप आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सी डी और डी ए ये स्लोप इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए बी और बी सी, ए बी का स्लोप 1/6, बी सी का स्लोप -3। ए बी और बी सी का स्लोप डिफरेंट है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट अलग अलग हैं, कोलिनियर नहीं है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते तो सीधी लाइन आ जाती। ऐसे ही ये 3 जो पॉइंट हैं आपस में, ये 3 पॉइंट मतलब सी डी और डी ए का स्लोप, तो सी डी और डी ए का स्लोप भी इक्वल नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे ऐसे लिखना है कि स्लोप ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ सी डी नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ डी ए बी बी सी का स्लोप इक्वल नहीं है, सी डी डी ए का स्लोप भी इक्वल नहीं आया है।
तो इसीलिए ए बी सी एंड सी डी ए पॉइंट्स, ए बी सी एंड सी डी ए पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर की कंडीशन थी ना कि अगर स्लोप इक्वल आ जाएंगे तो कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। इट मीन्स ये चारों पॉइंट अलग अलग लोकेशन पे हैं। तो इसीलिए ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं ये क्या बनाएंगे, फॉर्म से क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। अब क्वाड्रिलेटरल तो बना दिया, अब ये बताइए ये पैरेललोग्राम ही बना दिया। तो देखिए पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो ए बी और सी डी दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो देखिए ए बी का स्लोप 1/6, सी डी का स्लोप 1/6 इक्वल है। और जब दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ए बी अलग लाइन है, सी डी वैसे जब स्लोप इक्वल होते हैं तो कोलिनियर भी होते हैं, लेकिन वो कोलिनियर कब होते हैं बेटा, वो कोलिनियर तब होते हैं जब उन दोनों लाइंस में कोई एक पॉइंट कॉमन होता है। वहाँ बात होती है तीन ही पॉइंट की, ए बी और सी पॉइंट की बात होती है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी और एक डी है। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी इक्वल हैं। क्या लिखना है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के। तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ऐसे ही जो स्लोप ऑफ बी सी और डी ए, बी सी और डी ए का स्लोप भी क्या है, इक्वल। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल है स्लोप ऑफ डी ए। तो यहाँ से फिर आपका बी सी भी पैरेलल होगा डी ए के। तो लास्ट में क्या लिखना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स इसकी क्या आ गई, पैरेलल। तो हैंस पी क्यू आर सॉरी ए बी सी डी, हैंस ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हो जाएंगे, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो जाएंगे। क्लियर है। पहली बात तो इनके स्लोप पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन देखिए, दिखने में आपको लगेगा सेम है, लेकिन यहाँ देखिए बेटा ये दोनों पॉइंट डिफरेंट, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट। तो एक ही लाइन पे मतलब ये हमारे कोलिनियर तो होंगे नहीं, चार पॉइंट हैं, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल हो और उसमें एक पॉइंट देखिए कॉमन हो, तो फिर वो कंडीशन जो होगी वो कोलिनियर की होती है, फिर वो पैरेलल नहीं होती है लाइंस। पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होते हैं तो उसमें दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए ए बी डिफरेंट पॉइंट है, सी डी डिफरेंट है, ये हमारी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। तो आपको 10.1 के 9 तक के क्वेश्चंस करने हैं, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।